Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 27th August. For PDF of this video, link is in the description. For PDF आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली अपने चैनल का नाम सर्च करना है, टेलीग्राम पे जाके नेक्स्ट एग्जाम IQ अपने टाइप करना है एंड ज्वाइन करना है. इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर की वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली नीलकांथा भानु प्रकाश जोना लगादा बेग्स गोल्ड मेडल इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप. वर्चुअली ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. पार्टिसिपेंट ने इसमें compete किया. तो हमारे इंडिया के ही इन्होंने एक रिकॉर्ड भी दर्ज किया. लाइक ही हैज सिक्योर्ड गोल्ड मेडल विद द स्कोर ऑफ 147, बीटिंग प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ शकुंतला देवी एंड स्कॉट फ्लैंसबर्ग. इनके नाम 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज है एंड लिम्का रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है फॉर बीइंग द फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड. आपको ये बताना है कि ही इज़ फ्रॉम विच इंडियन सिटी. न्यू दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट. ही इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड. तो ये हैं जी हैदराबाद के. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज़ सैटेलाइट डेटा टू असेस क्रेडिट वर्थनेस ऑफ फार्मर्स. यानी कि जो हमारे किसान हैं उनकी ज़मीन कितनी है, कितना उनको लोन चाहिए, कितने इरीगेशन के लिए लोन चाहिए एंड अदर थिंग्स, जो सारी चीज़ें हमारा बैंक फिजिकली जाके मॉनिटर करता था. नाउ विद हेल्प ऑफ सैटेलाइट डेटा सारी चीज़ों को एसेस करेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग उनको लोन सेंक्शन करने में मदद करेगा ये. ओके, इससे पहले जो मैनुअल प्रोसेस था उसमें 15 डेज़ लग जाते थे. नाउ विद दिस टेक्नोलॉजी विद इन 3 और 4 डेज़ सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी. तो फर्स्ट बैंक बनने वाला सैटेलाइट डेटा कौन सा बन चुका है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ICICI बैंक इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अबाउट दिस बैंक के हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में. संदीप बख्शी इज़ द MD एंड CEO ऑफ दिस बैंक एंड हम है ना ख्याल आपका इज़ द टैग लाइन ऑफ दिस बैंक. अभी आपको याद होगा पीपल बैंक ऑफ चाइना ने इसमें कुछ छोटा अमाउंट सा एक स्टेक लिया. कितना छोटा? 0.006% स्टेक परचेज किया ICICI बैंक में. ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में भी अपना स्टेक लिया. कितना स्टेक है? 1.01%. ओके, तो वो डिटेल्स आप याद रखेंगे. ICICI बैंक इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, DRDO चीफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चीफ G सतीश रेड्डी 2 साल का इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है. 2018 में चेयरमैन बने थे. अब इनका टेन्योर खत्म हो गया 2 साल का अगस्त मंथ में. इसी मंथ में नाउ इनको 2 साल का फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया फॉर 2 more years. अब आपको ये बताना है कि DRDO डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है. इन दिस क्वेश्चन ये आपके लिए क्वेश्चन है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 जनवरी. यानी कि जैसे ही हमारा साल शुरू होता है तो पहले दिन ही हमारा DRDO डे होता है. यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1958 एंड हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में एंड G सतीश रेड्डी हैं जिसके चेयरमैन. ये अपने याद रखना है जिनको अब 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया. ओके, नेक्स्ट करते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस रिसेंटली. एक नेशनल काउंसिल बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई. ओके, 30 मेंबर कमेटी बनाई गई. काउंसिल जो बना, आपको ये बताना है कि इसके चेयरपर्सन कौन है. ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, थावरचंद गहलोत. यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस थावरचंद गहलोत इसके चेयरपर्सन है. ये आपने इस कमेटी के 30 मेंबर कमेटी है जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए काम करेगी. इसको हेड कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है. ओके, नेक्स्ट करते हैं. हु हैज़ ऑथराइज द बुक टाइटल हु पेंटेड माई लस्ट रेड. तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है. डॉक्टर अशोक वैद से आपको एक चीज़, गैस्ट्रिक कैंसर आपको ज़रूर याद आई होगी बुक, वो आपने याद रखनी है. एंड हु पेंटेड माई लस्ट रेड, दिस इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ हिज सीरीज़. तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है. श्री आयर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ये सेकेंड सीरीज़ एंड फर्स्ट जो सीरीज़ इनकी है, द फर्स्ट बुक इज़ हु पेंटेड माई वाइट मनी वाइट. हु पेंटेड माई मनी वाइट फर्स्ट सीरीज एंड जो सेकेंड में आपको बता चुका हूँ
हु पेंटेड माई लस्ट रेड। तो ये आपने याद रखना, दिस बुक इज़ अबाउट व्हेन बॉलीवुड मीट्स क्रिकेट मीट्स पॉलिटिशियन। ओके, सो श्री अय्यर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is England. James Anderson became the first pacer in the history to reach the milestone of 600 wickets, यानी कि 600 विकेट्स लेने वाले फर्स्ट पेसर बन चुके हैं, इंग्लैंड टीम के लिए खेलते हैं। इन्होंने ये इतिहास, ये हिस्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान, टेस्ट मैच चल रहे हैं, लास्ट डे था, 5th डे था, विकेट लिया अजहर अली का एंड ये इतिहास रचा 600 विकेट्स का। इससे पहले स्पिनर्स कैटेगरी में अगर फर्स्ट पूछे 600 विकेट्स कैटेगरी, मतलब फर्स्ट कौन बना है जिन्होंने लिए 600 विकेट्स, वो शेन वॉर्न बने थे इन द ईयर 2005। नाउ फर्स्ट पेसर बन चुके हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, ये आपने याद रखना है एंड ये इनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ओके, अगेंस्ट पाकिस्तान इन्होंने इतिहास रचा एंड अदर कैटेगरी मतलब लाइक स्पिनर्स में ऑलरेडी मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न एंड अनिल कुंबले हमारे इंडिया के, ये 600 विकेट ले चुके हैं। नाउ इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन फर्स्ट पेसर, नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, अगर आपको रिवीजन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें अराउंड आपके 40 to 60 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें इंक्लूड की जा रही है जो भी स्टूडेंट्स हमारे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ अ स्पेशल ऑफर फॉर यू फॉर 2 months, यू हैव टू पे 99 रुपीज़। तो डेली आप अपना रिविज़न कर सकते हो काफ़ी अच्छे वे में। सो फॉर ज्वाइनिंग सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, वहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़ के आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन जस्ट ओनली 99 रुपीज़ फॉर 2 months। नेक्स्ट करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विसेज। तो डिजिटल सर्विसेज के लिए सुपर ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? नटराजन चंद्रशेखर इसके चेयरपर्सन, इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस कंपनी के। नाउ यू कैन इजीली गेस द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली टाटा ग्रुप ने। ओके, देखो जैसे बाकी में आप ऐप्स में जैसे आप पेटीएम में रिचार्ज करते हो, ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हो अमेजोन में, नाउ टाटा ग्रुप भी चाहता है कि वो सारी चीज़ें भी इस ऐप की हेल्प से वो सारी इंक्लूड कर पाएँ। सो सुपर ऐप लॉन्च की टाटा ग्रुप ने, ये आपने याद रखना है। ओके, फॉर डिजिटल सर्विसेज। नेक्स्ट इज रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 डिजाइंड बाय लार्सन ट्यूब्रो लिमिटेड वॉज कमीशनड इन विच इंडियन सिटी। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के नटराजन। सो आपको ये बताना है कि कौन सी इंडियन सिटी में इसे कमीशन किया गया। दिस इज द क्वेश्चन। C449 करेक्ट आंसर इज चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इसे कमीशन किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। नेक्स्ट इज रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइज अफ्रीकन कंटिनेंट फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो वायरस, यानी कि पोलियो वायरस अफ्रीकन कंटिनेंट से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। 4 साल पहले कोई केस आया था, राइट नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई कर दिया, फ्री हो गया अफ्रीकन कंटिनेंट फ्रॉम वाइल्ड पोलियो वायरस। यू नो ओनली 2 कंट्रीज़ लेफ्ट हैं जहाँ पे पोलियो के केसेस हैं, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। जब इन दोनों कंट्री से भी एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारा पूरा वर्ल्ड पोलियो फ्री हो जाएगा। बस अब 2 कंट्री रह गई। नाउ इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो आप जानते हो, टेड्रोस अधनॉम, वो कौन सी कंट्रीज हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इथोपिया। ओके, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज हु हैज़ ऑथराइज द बुक टाइटल दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। तो इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोनाली चितालकर, मोनिका अरोरा एंड प्रेरणा मल्होत्रा। सो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, देखो एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। यू नो ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक स्कूल्स ओपन करना इतना आसान नहीं है। सो एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन को बूस्ट करेगा। तो आपको यही बताना था कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गूगल। ओके, कोरमो जॉब्स, KORMO, कोरमो जॉब्स
गूगल ने इंडिया में लॉन्च किया। लाइक जो भी जॉबलेस हो गए या जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको मदद करेगा जॉब ढूंढने में। ओके, सो गूगल इज़ द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ द इनिशिएटिव इज़ द एनीवेयर स्कूल। ओके, नेक्स्ट इज नेम द कंट्री विच डिस्कवर द लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ ब्लैक सी। यानी कि ब्लैक सी में नेचुरल गैस का रिजर्व इस कंपनी ने लाइक डिस्कवर किया एंड माना जा रहा है कि 2023 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा एंड काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा ये नेचुरल गैस का। इकॉनमी तो बूस्ट होनी ही होनी है, तो कौन सी कंट्री ने ये डिस्कवर किया ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, एंड यू नो लाइक बिगेस्ट एवर 320 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर की गई इन ब्लैक सी एंड 2023 तक ये फंक्शनल भी हो जाएगा एंड काफ़ी बड़ा नेट एक्सपोर्टर भी बन जाएगा टर्की इस ऑयल फील्ड की, लाइक नेचुरल गैस फील्ड की जो ये खोज हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी भी इसका बूस्ट करने वाला है। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एंड गाइस ये देखो ये कुछ डिटेल्स तो आपको यहाँ मिल जाएगी एंड देखो डोंट वरी, अगर एक दिन क्वेश्चन अगर आगे पीछे भी हो जाता है तो डोंट वरी कि कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन अब आप बोलोगे कि सर आपने ये 2 दिन पहले का क्वेश्चन था तो आज क्यों शेयर कर रहे हो। सो मतलब ना शेयर करूँ तो व्हाट इट मीन, क्या मैं इसको स्किप कर दूँ, ऐसा तो नहीं कर सकते। सो इसीलिए अगर एक दिन बाद भी कोई क्वेश्चन हो जाता है डोंट वरी, एग्जामिनर आज का करंट अफेयर कल वाले एग्जाम में नहीं आएगा। बट ये कि आपको करंट अफेयर डेली वॉच करते रहना एंड डोंट वरी अबाउट कि आपका कोई क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवेज डिवीजन लॉन्चेस बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन। यानी कि अब आपका जो भी लगेज होगा, जो भी आपका सामान होगा वो भी सैनिटाइज हो जाएगा पूरी तरीके से। आपको सैनिटाइज करने के लिए तो हर रेलवे डिवीज़न ने आपके लिए सैनिटाइज़र लगाए हैं। ओके, नाउ आपके सामान को भी सैनिटाइज करेगा। इवन आपके अगर कोई खाना वाना भी होगा तो उसको भी कोई हार्म नहीं होगा जब वो सैनिटाइज होकर बाहर भी निकलेगा। आपके टिफ़िन बॉक्स, आपकी वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन सा रेलवे डिवीज़न बन गया है जिसने बैगेज सैनिटाइजेशन रैपिंग मशीन इंस्टॉल किया है फॉर द लगेज सैनिटाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न, गुजरात में इसको इंस्टॉल किया गया, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ राजीव श्रीवास्तव, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया जी एंड इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया। नाउ टेम्पररी एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के। तो आपको बताना है इनका क्या नाम है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सत्यनारायण गोयल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड गुजराती डे is observed on 24th August to commemorate the birth anniversary of famous Gujarati poet and social reformer। तो किसकी याद में ये मनाया जाता है? बेसिकली दिस डे इज़ डेडिकेटेड टू द गुजराती लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 24th अगस्त तो किसकी याद में भी मनाया जाता है? एक कवि थे, एक पोइट थे। करेक्ट आंसर इज नर्मदा शंकर देव इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ही इज़ ऑल्सो नोन एज वीर नर्मद। ओके, देखो अगर गुजरात फाउंडेशन डे पूछ ले तो वो अलग है। गुजरात एंड महाराष्ट्र का जो फाउंडेशन हुआ था वो सेम डेट को ही हुआ था, 1 मई 1960। गुजरात एंड महाराष्ट्र फाउंडेशन डे वो अलग याद रखना आपने। एंड 24 अगस्त वर्ल्ड गुजराती डे। ओके, तो ये डिफरेंस है, यहाँ गलती नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इज विच इंश्योरेंस कंपनी वॉज रीनेम्ड एज केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली। यानी कि अपना नाम चेंज कर दिया इस इंश्योरेंस कंपनी ने। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो न्यू नेम है वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक टू एक्वायर 17% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो 17% स्टेक लेगा जी मैक्स इंश्योरेंस में। आपको ये बताना है कि हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? एक्सिस बैंक के तो आप जानते ही हो बिल्कुल, अमिताभ चौधरी। सो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के प्रशांत त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान लॉन्च ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूएबल ऑफ गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर्स। ओके, अब गोल्ड अगर आप लोगे तो अगर आप इस पर हॉलमार्क नहीं देखोगे तो आप उसे परचेज नहीं करना। बट अभी कुछ टाइम है, अभी आप ले सकते हो अगर नहीं भी होगा। बट लाइक जनरली आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए विदाउट हॉलमार्क लेने वाला। बट हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी जाएगी, कब से ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
1 जून 2021 यानी कि अगले साल से हॉलमार्किंग इज़ मैंडेटरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेस शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये आपने बताना है। वेल इस गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी की खासियत ये है कि लेट सपोज आपने इंश्योरेंस करवाया एंड आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इंश्योरेंस का, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, यानी कि वो बेनिफिट आप अपने किसी नोन टू में, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, तो आप अपना इंश्योरेंस उसको गिफ्ट भी कर सकते हो। तो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको लॉन्च किया SBI जनरल इंश्योरेंस ने, जिसके MD एंड CEO हैं PC कंदपाल। ये आपने याद रखना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ, इसका आंसर बताओ। एंड आज आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन क्यों ज़्यादा है, एक्चुअली 2 दिन से थोड़ा सा इशू था हेल्थ का, एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसे कवर ज़रूर कर लेंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन आज ज़्यादा हैं। बट ज़्यादा हो या कम हो, ये पोर्शन आपने स्किप नहीं करना एट एनी कॉस्ट। तो ये बताएंगे आप लोग, फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पे है ये बताओ। गुडविल एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इंडिया किसे बनाया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1970 to 2020। एंड अंजीगढ़ ब्रिज विल बी बिल्ड बाय कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन इन विच इंडियन स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी। एंड गंगोत्री नेशनल पार्क अभी रिसेंटली इज़ इन न्यूज़ में क्यों है ये भी बताओ, एंड कहाँ पे है ये आपने बताना है। नाउ आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। नाउ दीज आर द आंसर्स, आप यहाँ से अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। सो गाइज आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करना है, एंड इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, पेड टेलीग्राम ग्रुप, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। काफ़ी अच्छे से आपका रिविज़न भी हो जाएगा सारी चीज़ों का। आप जब 60 to 70 क्वेश्चन का डेली टेस्ट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सारी चीज़ें आपको एक साथ ग्रैब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी डिटेल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, एंड बाकी आपका संडे वाला रिवीजन तो जैसे चलता आ रहा है वैसे भी आप रिवाइज कर सकते हो। डोंट नीड टू वरी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ।